Hello students, welcome to an academy. I am your educator Sejal Gupta. You can also join an academy on Telegram, and the group which you have to join on Telegram is Crack CBSE Science. ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे और नोटिफिकेशंस को ऑन कर देंगे। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो आपको अन अकेडमी से और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। जैसे अगर कोई क्विज स्टार्ट हो रही है, कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। अब आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लें? आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि आप इसका सब्सक्रिप्शन क्यों लें। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं और अब आपका जब टाइम इतना पास आ रहा है एग्जाम के, तो आपको अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो हाफ आवर आपको कोचिंग सेंटर जाने में लगता है, हाफ आवर वहां से आने में लगता है। हाफ आवर में आप क्या कर पाते हैं? आप हाफ आवर में तैयार हो पाते हैं कोचिंग जाने के लिए और हाफ आवर आपको रेस्ट करने में लगता है। तो दिन के 2 घंटे आपको सिर्फ ट्रेवलिंग में आपके वेस्ट हो रहे हैं, जो कि आज के टाइम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये ना हो इसके लिए क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, काफी स्टूडेंट बोर हो जाते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप एजुकेटर से इंटरेक्ट भी कर पाओगे, आप एजुकेटर से बात भी कर पाओगे, अपनी क्वेरी एजुकेटर से डायरेक्टली पूछ पाओगे। लाइव क्लासेस में भी, लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर से बात कर पाओगे, अपनी क्वेरी पूछ पाओगे। अब आपने अपना डाउट पूछा एजुकेटर से, एजुकेटर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, तो यहाँ पर एजुकेटर भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्हें आपसे क्वेश्चन किया, आपको ऑप्शन दिए, लाइव पोल हो रहा है, आपने पोल पर ऑप्शन लगाए ABCD में से करेक्ट। अब आपको लीडर बोर्ड दिखेगा, उस लीडर बोर्ड में आपको क्या दिखेगा कि किसने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन सही किए, किसने कितने ज्यादा क्वेश्चन सही किए, और कौन सा टॉप स्टूडेंट है उसके कितने क्वेश्चन सही है, आपकी रैंकिंग क्या है, ये सब आपको लीडर बोर्ड से पता लगेगा। तो ये काफी इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है ऑनलाइन का भी, जहां पर आप भी इंटरेक्ट कर रहे हो और ये भी पता चल रहा है एजुकेटर को कि आपने सीखा कितना, क्योंकि आपसे भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब आप पेपर देने जाते हो तो काफी स्टूडेंट क्या होता है, डर जाते हैं एग्जाम देने, क्योंकि टेस्ट सीरीज देना आपके लिए बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं देते, तो जब भी वो बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में के लिए जाते हैं, तो जब आपको ये होता है ना कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने, तो काफी स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, डर जाते हैं, उसकी वजह से वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, आते ही वो क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, सिंपल से सिंपल फॉर्मूले लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप टेस्ट सीरीज दें, आप टाइम टू टाइम टेस्ट देंगे। आप 1 डे के गैप में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं किसी दिन किसी सब्जेक्ट का, तो आपके हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और आप खुद देखेंगे कि आप, अगर आपकी फर्स्ट टेस्ट में कुछ रैंक थी तो सेकंड टेस्ट में उससे ज्यादा, फिर थर्ड टेस्ट में उससे ज्यादा, आपका ग्राफ खुद ही इंक्रीज करता जाएगा। अब आपने टेस्ट दिया, आपने देखा कि आपका 12th क्वेश्चन गलत हो गया, आपने देखा 12th क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, आपने उस टॉपिक की लाइव क्लास दोबारा देखी, फिर भी आपको डाउट रहता है, लाइव क्लास आपने दोबारा देखी फिर भी आपको डाउट रहता है, तो आपके पास लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है, जहां पर आप एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। एजुकेटर आपके डाउट क्लियर करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप 1-to-1 एजुकेटर से इंटरेक्ट कर रहे हो। इन सब के लिए आपको क्या करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। आपने जैसे ही अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया, अब आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, पे करने का ऑप्शन, कि आपको कितने मंथ्स की सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आप 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए। 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 25,000। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने मेरा कोड SEJL अप्लाई किया, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और अब आपको कितना पे करना है, 22,500।
अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, और आपको 2022 में एग्जाम देना है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए। इन केस अगर आपको 2021 में ही एग्जाम देना है, तो अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी पर। इसमें भी आप मेरा कोड SEJL अप्लाई कर सकते हैं और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आज का आपका टॉपिक क्या है? अब आपका टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है? आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा। मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आपसे क्या कहा, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके 3-4 दिन रिकॉर्डेड वीडियोस जा रही है, तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे आपका इंटरेक्शन होना भी काफी जरूरी है, इसलिए वो मैं लास्ट में करवाऊंगी। अभी मैं आपको क्या करवा रही हूँ स्टार्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ what is increasing function? When we say that a given function is increasing, so a function is increasing over an interval, कोई भी इंटरवल ले ले, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, किसी भी इंटरवल पे जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा अगर आपको उस इंटरवल में 2 पॉइंट्स मिले, x1 x2। ठीक है, अब आपको दिख रहा है x1 x2 से पीछे, दैट मीन्स x1 इज लेस देन x2, और इसके लिए fx1 भी लेस देन हो जाए fx2 के, fx1 भी क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू हो जाए fx2 के, तो फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे। बहुत ध्यान से समझिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग क्या है, कब कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पर देखिए, ये मैंने कोई फंक्शन लिया, ठीक है, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, फंक्शन की वैल्यू x1 पे क्या है, ये है, और x2 पे क्या है, ये है। अब आपको दिख रहा है कि x1 यहाँ पर लेस देन x2 है, और जो fx1 की वैल्यू है वो भी लेस देन है fx2 के, ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। A function is increasing over an interval if for x1 and x2 in the interval, ये कोई इंटरवल मान लिया a to b, इस इंटरवल में x1 x2 दो पॉइंट है, यहाँ पर क्या x1 लेस देन x2 है, और उसके लिए fx1 भी लेस देन fx2 आ रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आपके पास आई डेफिनेशन, व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसको भी ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन? अब आपसे क्या कह रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा किसी भी इंटरवल पे, यहां तक तो डेफिनेशन सेम है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इफ फॉर x1 एंड x2 इन द इंटरवल, इस इंटरवल में x1 x2 के x1 इज लेस देन x2, ये भी इंक्रीजिंग में भी था, x1 कोई पॉइंट है, x2 कोई पॉइंट है, x1 किसके लेस है, x2 के। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, x1 की वैल्यू क्या है, ये है, x3 की वैल्यू क्या है, ये है, दिस इज x1 which is equal to fx1 and this is x2 which is equal to fx2। अब आपने देखा कि x1 तो लेस देन था x2 के, लेकिन fx2 यहाँ पर क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है fx1 के। तो अगर आपके पास उल्टा हो कि x1 तो लेस हो x2 के, लेकिन fx1 क्या हो, ग्रेटर मिल जाए fx2 के, तो फंक्शन कैसा मिल जाता है, डिक्रीजिंग। और ग्राफ से भी दिख रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ से भी दिख रहा है ना ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इस ग्राफ से भी दिख रहा था कि ये फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ये दिख रहा है ना, ये फंक्शन बेटा इंक्रीज कर रहा है। अगर आपके पास क्या है, मैंने क्या पढ़ा कि x1 अगर लेस देन x2 है और fx1 अगर लेस देन इक्वल टू fx2 आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा।
अब आपके पास यहाँ क्या है कि x1 लेस देन x2 है, लेकिन f(x1) क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। गॉट इट। अब आपके पास क्या टर्म आया, व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली टर्म देखना है ना, व्हाट इज स्ट्रिक्टली मीन्स, स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन ना हो, मतलब x1 और x2 लेस देन के लिए f(x1) स्ट्रिक्टली लेस हो, लेस देन इक्वल ना हो, f(x1) इज लेस देन f(x2) हो, तो फंक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन द सेम वे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, जब f(x1) क्या हो जाए, ग्रेटर देन f(x2), ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या क्या डेफिनेशन देखी, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चार डेफिनेशन देखी आपने। नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग, अगर x1 लेस देन x2 है तो f(x1) क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू f(x2) हो जाए। x1 और x2 कहां पर है, जहां पर I इंटरवल में है, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। x1 लेस देन x2 के लिए f(x1) स्ट्रिक्टली लेस हो जाए f(x2) से, फॉर x1 लेस x2 बिलोंग्स टू I, तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। Now for x1 less than x2, f(x1) is greater than equal to f(x2). For x1 x2 belongs to I, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। और x1 x लेस देन x2 के लिए f(x1) क्या हो जाए, ग्रेटर देन f(x2) हो जाए, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। नाउ ये तीन आपको नोट करना है। आपसे क्या बोल रहा है कि अगर f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, ये आपके बाद तक ये वाली डेफिनेशन यूज होती है, ये वाली थ्योरम आपको याद रखनी है। अगर f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो f इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल पे अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए बी, और डिक्रीजिंग होगा अगर f डैश x क्या है, लेस देन 0। ये मैक्सिमम मिनिमम में भी देखा था ना बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग, और f डैश x लेस देन 0 है तो आपको क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग, और अगर f डैश x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट। तीन आपके पास ये टर्म है। इसके लिए क्या है, f कंटिन्यूअस हो क्लोज पे इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जो भी मैं आपको बोल रही हूं, यहां तक आप लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन स्टूडेंट्स, एन एक्स एन माइनस 1। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 1, तो आपके पास क्या हो गया, 2x प्लस 2। आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 2। एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2x प्लस 2। ठीक है, नाउ आपको इसमें भी मैं क्या कह रही हूँ, आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा,
तो आप क्या देखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -1। अब अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, एस f is a polynomial function, so f is continuous and differentiable on, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 आ गया, x इक्वल टू -1 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, f डैश -1, f डैश की वैल्यू -1 पर, f डैश की वैल्यू -1 पर क्या आ जाएगी, 2 इंटू -1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर f डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाए तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, देयरफॉर f इज अ कांस्टेंट। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? आपके पास ये क्वेश्चन था x² प्लस 2x माइनस 5। मैंने इसमें क्या किया, पहले आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, f डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, फिर मैंने क्या किया, आप लोगों से बोला कि f डैश एक्स इक्वल टू 0, तो आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोग मुझे वो पॉइंट बताइए जहां पर f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है। मैंने आपसे क्या कहा, अब आप मुझे वो वाले पॉइंट बताइए जहां पर f डैश एक्स इक्वल टू 0 है। तो आपने कहा कि f डैश एक्स इक्वल टू 0 क्या कब है, जब f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, मैंने क्या कहा, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। ये देखा आपने, तो आपके पास ये आ गया। याद करिए क्योंकि मैं क्वेश्चन में कह क्या रही हूं आपसे। अब आपके पास क्वेश्चन का क्या था, अब आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये एक तरीके से और ये क्वेश्चन लग सकता है। ये तो मैंने का पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से बता दिया कि -1 पे फंक्शन क्या कर रहा है। यहाँ पर आप किस पॉइंट पे बता रहे हो, -1 पे, ठीक है। सारी की सारी f डैश एक्स 0 नहीं है, सारी पॉइंट f डैश एक्स इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, सारे x के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोग को वही बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। बट ऐसा हो रहा है क्या, बट ऐसा हो रहा है कि f डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 2। तो आप लोग भी याद रखिए कि कौन सी डेफिनेशन कब लगनी है। मैं इसलिए आप लोगों को गलती भी करके बताती हूँ, फिर ये भी बताती हूँ उस गलती में हुआ क्या है, क्योंकि आप लोग भी जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी डेफिनेशन आती है, आपको समझ नहीं आता। तो मैं इसलिए बता रही थी, अभी मैंने एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे निकाला था, -1 पर, तो 0 आ गया था, तो आपने क्या कह दिया, ठीक है 0 कांस्टेंट फंक्शन मिल गया। नहीं, सारी की सारी एक्स के लिए जब इक्वल टू 0 हो जाए तब फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई थी, x इक्वल टू -1। फिर से मैंने वही किया, -1 देखा। अब x लेस देन -1, फॉर x लेस देन -1, -1 से लेस कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए। मैं क्या कर लू, -1 से लेस -2 कर लू, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर रफ में करके देख लेंगे, 2 -2 प्लस 2 -4 प्लस 2 -2 विच इज लेस देन 0। तो एट x लेस देन -1 या फॉर x लेस देन -1, f डैश x is less than 0 और x less than -1 और x belongs to -infinity, -1,
माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 पे एफ क्या हो गया, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1। माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 पे फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अब एक और क्वेश्चन आपसे, आपने -1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको क्या करके बताया था कि एफ डैश -1 पे तो वैल्यू 0 है, तो -1 पे ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसलिए -1 पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नाउ फॉर एक्स ग्रेटर देन -1, यहां पर भी तो एक कोई पॉइंट लेंगे। एक्स ग्रेटर देन -1 मतलब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 कॉमा इन्फिनिटी। तो आपके पास क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोई ग्रेटर देन 0, 0 पुट करके देख ले, 2 इंटू 0 प्लस 2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बताया, मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम भी बताया। आप क्या करें, कोई भी एक पॉइंट ले और पुट करके देख ले, अगर उस पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटर आ रही है लेस आ रही है, तो सारे पॉइंट्स पर वही वैल्यू होगी। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन -1 कॉमा, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहां पर ये वाला फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आपको वो इंटरवल फाइंड करने। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज एफ डैश एक्स, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो tan x इज इक्वल टू 1। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में बताया था मैंने बच्चों, मैंने ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में भी आप लोगों को बताया हुआ है ना, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 करके। मैक्सिमम मिनिमम में भी ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ है। तो tan x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4, और x कहां से कहां तक है, 0 से 2π, 0 से 2π। तो आपको एक और कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, पाई प्लस π/4। तो आपके पास क्या आ गया, π/4 कॉमा 5π/4, क्या आ गया आपके पास, π/4 कॉमा 5π/4। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट्स आ गए। आपके पास पॉइंट्स क्या क्या है, π/4, 5π/4, और इंटरवल आपको क्या गिवन था, 0 से 2π। तो पूरे में नहीं देख सकते, आपको कहां से कहां तक देखना है, पाई और 0 के बीच में। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे क्या कहूंगी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे क्या कहूंगी कि आप टेबल बनाइए, क्योंकि आप टेबल बना करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी भी होगा और आपको कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह लिखिए इंटरवल, एक जगह लिखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और एक जगह क्या लिखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये आपने टेबल बना ली। अब आपने इंटरवल कौन कौन से मिलेंगे आपको वो देखा, एक तो एक्स यहाँ आ सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 इंटरवल मिलेंगे। मतलब इंटरवल क्या क्या हो गया, 0 कॉमा π/4, 0 कॉमा π/4, π/4 कॉमा 5π/4। अब 0 पे तो क्या दिखा रहा है, 0 कॉमा π/4, π/4 कॉमा 5π/4, और आपको तीसरा इंटरवल क्या मिल जाएगा, 5π/4 कॉमा 2π।
3 इंटरवल मिलेंगे स्टूडेंट्स। आपको कितने इंटरवल मिलेंगे? 3 इंटरवल मिलेंगे। अब आपको देखना है 0 से π/4 पे ये फंक्शन की एफ डैश एक्स का साइन क्या है। तो व्हाट इज एफ डैश एक्स? ये क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन मैं आप लोग को ऐसा तरीका बता रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन जल्दी करें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब π/4 क्या होता है? 45 डिग्री। तो 0 से 45 डिग्री किस के बीच में कौन सा आ जाएगा? कौन सी डिग्री आ जाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या आ गया? π/6। π/6 इज बिटवीन 0 टू π/4। तो आप π/6 पुट करके देख लेंगे क्या आ जाएगा? cos π/6। व्हाट इज cos π/6? cos 30 √3/2 माइनस व्हाट इज sin 30 1/2। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या हो गया? इंक्रीजिंग। ठीक है। नाउ फॉर π/4 टू π/4 टू 5 π/4, फॉर π/4 टू 5 π/4। अब इसके बीच में कौन सा टर्म आ जाएगा? π/4 मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। डिग्री से आप लोग ज्यादा जल्दी समझते हैं ना, क्योंकि नंबर आ जाता है। नाउ व्हाट इज 5 π/4? व्हाट इज 5 π/4? 5 इंटू 45 डिग्री है ना। तो ये क्या आ गया? 225 डिग्री। और यहाँ क्या आ गया? 45 डिग्री। तो 60 इसके बीच में होगा स्टूडेंट्स। 60 डिग्री इसके बीच में हो गया। मतलब आपके पास क्या बीच में आ गया? आपके पास π/3 बीच में आ गया। तो आप π/3 रख के देख लें। नाउ व्हाट इज cos π/3? 1/2। व्हाट इज sin π/3? माइनस √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.732। वो ग्रेटर है 1 से। तो ये क्या आ गया? लेस देन 0। यहाँ क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग। तो यहाँ क्या कर देंगे आप? क्या लिख देंगे? डिक्रीजिंग। नाउ फॉर 5 π/4 कॉमा 2 π, फॉर 5 π/4 कॉमा 2 π। अब 5 π/4 से 2 π क्या बिलोंग करेगा? मतलब आपके पास क्या हो गया? 225 डिग्री से 360 डिग्री। 225 डिग्री से 360 डिग्री कौन सा पॉइंट बिलोंग कर जाएगा आपके पास? कौन सा पॉइंट आपका बिलोंग कर जाएगा? 6 π/4 भी बिलोंग करेगा। 6 π/4 मतलब 3 π/2 भी आपका यहाँ बिलोंग करेगा। तो आप cos 3 π/2 निकालेंगे माइनस साइन 3 π/2 निकालेंगे। ये भी क्या आ जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0। तो भी क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। ये भी क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हो गया? तो आप लास्ट में लिख देंगे एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 0 π/4। और कहां पर मिल गया था? पाई यूनियन हो जाएगा 5 π/4 2 π। ये अकेला निकाल के भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एफ इज डिक्रीजिंग ऑन π/4 5 π/4। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? आपको लिखना कम पड़ता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है अगर आप ऐसे बनाकर लिखते हैं। और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे भी इंटरेक्ट करता है, क्योंकि वो जल्दी से आपका ये टेबल देख लेता है और क्वेश्चन सही गलत आपका जल्दी हो जाता है उसका। अब आपके पास ये क्वेश्चन है। आपको वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पर x³ प्लस 1/x³ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें करना क्या है? इसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है। आपको क्या करना है? x³ का डिफरेंशिएशन 1/x³ का डिफरेंशिएशन करना है। दोनों का आपने डिफरेंशिएशन करना है। फिर क्या बताना है? कहां पर ये इंक्रीजिंग है, कहां पर ये डिक्रीजिंग है। तो आप क्या करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स? x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x³ स्टूडेंट? माइनस 3/x। अब आपको क्या निकालने होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर फंक्शन 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² विच इज इक्वल टू 3x माइनस 1/x इंटू x प्लस बाई x। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या आ गया, नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0, that implies 3 into x minus 1/x and x plus 1/x is equal to 0। ये हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक मिनट स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/x और x इज इक्वल टू माइनस 1/x। तो आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अभी किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव पॉसिबल है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, +-1। व्हाट इज x, +-। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज x, +-1। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं अच्छे से बता देती हूँ, एक मिनट स्टूडेंट्स। आप लोगों को भी मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ इस टॉपिक के आपको भी 2-3 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं। क्वेश्चन आपको करना तब कब आएगा, जब आप खुद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। एक मिनट स्टूडेंट्स, यस। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। नाउ अब आपने ये किया -1 +1, यहाँ पर कोई इंटरवल तो दिया नहीं गया था, इस क्वेश्चन में कोई इंटरवल तो दिया नहीं है उनने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूरे आर पे बताना है। एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया था, 3x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x, ये आ गया था आपका, ये आपका आ गया था एफ डैश एक्स। -1 से 1 आपको गिवन था। नाउ अब आपने टेबल बनाई, जैसे मैं अभी तक आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने क्या लिखा, इंटरवल, सेकंड में क्या लिखा आपने, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और थर्ड ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या हो गया आपका, अब इंटरवल, पहला इंटरवल आपका क्या आ गया, -∞, -1। दूसरा एक्स कहां पर हो सकता है, -1, -1। और तीसरा इंटरवल आपका क्या आएगा, 1, ∞। देखिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, उस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू तो 0 होती है ना, इसलिए आप ये वाले पॉइंट्स को क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नाउ फॉर -∞, -1 से लेस कोई भी पॉइंट रख लीजिए, क्या रख लेंगे हम, -2 फॉर x इक्वल टू -2। यहाँ क्या करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू -2, व्हाट इज f डैश x स्टूडेंट, 3 इंटू -2 माइनस -1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -2 प्लस 1/-2। तो आपके पास क्या आ गया, 3 -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 + 1 डिवाइडेड बाई -2। तो आपके पास ये क्या वैल्यू आ गई, ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गई -3/2, और ये भी नेगेटिव आ गई -5/2, तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0।
तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गई, इंक्रीजिंग। एक एक स्टेप में क्वेश्चन का इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो, आप क्वेश्चन स्मूथली और अच्छे से कर पाए, आप क्वेश्चन स्मूथली और बहुत अच्छे से कर पाए। वो मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ, वो मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप क्वेश्चन अच्छे से करें। अब आपके पास सेकेंड इंटरवल क्या है, -1, 1, मतलब आपका x कहाँ होगा, यहाँ होगा, x कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले ले, 0 ले ले। मैंने आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप किसी एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे, सारी वैल्यूज के लिए, उस इंटरवल की सारी वैल्यूज के लिए वो एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0। आप एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे, सारी वैल्यूज के लिए सेम चीज होल्ड करेगी। तो फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बनेगा, ये नॉट डिफाइंड बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 0 पॉइंट आप इंक्लूड नहीं कर सकते, -0 करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में आप 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 0 पॉइंट इंक्लूड कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब 0 पॉइंट आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आप इंटरवल ले लीजिए, आपके पास 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा ना, तो आपके पास एक और इंटरवल बन गया, आपके पास एक और इंटरवल आ गया, क्योंकि 0 पर क्या मैंने अभी वैल्यू देखी कि 0 पर क्या हो रही थी, इन्फिनिटी। तो ये एक और इंटरवल क्या आ गया, -1, 0, 0, 1, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है, 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और लास्ट में क्या हो गया, 1, इन्फिनिटी। तो -1 से 0 कोई वैल्यू पुट करके देख ले, -1 से 0 कौन सी वैल्यू आ जाएगी, -1/2। तो f डैश x -1/2, what is the value at -1/2, 3, -1/2, -1 divided by -1/2 plus 2 into -1/2 plus 1 divided by -1/2, -2, -2 स्टूडेंट्स, ये -2 आ गया। अब ये 2 + 2 4 - 1 3/2, 3 into 3/2, और ये क्या हो गया 2 into 4 - 1 -5/2, विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। तो ये यहाँ पर क्या आ गई, डिक्रीजिंग आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, डिक्रीजिंग आ गई। ठीक है, अब आपको 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है, 0 से 1 के बीच में क्या ले लें हम, 1/2, तो 1/2 ले लिया, तो जहां माइनस हो रहा था वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस हो रहा था वहां माइनस कर दिया, इसी में डायरेक्ट करके देख ले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस, तो ये क्या हो गया, -3/2, ये +5/2, ये क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, ये ग्रेटर देन 0 आ रही थी स्टूडेंट। ये या तो आप डायरेक्ट, मैं क्या कह रही हूँ, -1, 1 -0 कर दे, 0 पॉइंट इंक्लूड ना करे, या तो आप उसको दो अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर ले। ये भी लेस देन 0 आ रही है स्टूडेंट, ये भी लेस देन 0 आ रही है, तो ये क्या हो गया, हो गया। अब 1, इन्फिनिटी में तो कोई वैल्यू रख ले, 2 रख ले, 2 रख लेंगे, 2 वैल्यू रख ले, यहाँ पर 2 रख लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कहाँ करके बताऊं मैं आपको, नेक्स्ट पेज में बता दूं। नाउ व्हाट इज f डैश एट 2, 3 into 2 - 1/2 into 2 + 1/2, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 into 3/2, और यहाँ पर क्या हो गया, 5/2, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। ये सब आपको रफ में करके देखना है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गई, इंक्रीजिंग हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, आपकी इंक्रीजिंग हो गई, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स मैं क्या कर रही हूँ, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो गई, वैल्यू इंक्रीजिंग हो गई।
तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, अब आपने टोटल करके लिख दिया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग कहां पर, कहां कहां आया आपका, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, एंड एफ is decreasing on -1, 0 union 0, 1, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, -1, 1 -0, 0 हटा के सारे पॉइंट्स पर क्या आ रहा है, डिक्रीज। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जो अब आप लोगों को प्रूव करना है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल, find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, x इंटू एक्स -2 पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू log 2 प्लस एक्स -2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और थर्ड आपके पास क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -4। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो अब आपको करना है। मैं स्पेशल क्लास ले रही हूँ, मैं स्पेशल क्लास आप लोग की ले रही हूँ, और स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और काफी स्टूडेंट से मेरे से कहा है मैम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाइए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाइए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं स्पेशल क्लास में करवा रही हूँ। स्पेशल क्लास की टाइमिंग आपकी 7 PM ही है, आपकी स्पेशल क्लास की टाइमिंग 7 PM ही है। आप मेरा कोड SPSEJL यूज करके मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। आपको उसके मोबाइल पे सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। आपके मोबाइल पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल हो, आपने गोल आपका सिलेक्ट किया, आपका गोल क्या है, CBSE 12, आपने अपना गोल सिलेक्ट किया, आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखा, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, स्पेशल क्लासेस या फ्री लाइव क्लासेस, ये आपने ऑप्शन क्लिक किया और मेरा कोड अप्लाई किया, आप मेरी स्पेशल क्लास देख पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।